फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है बच्चों, संयोजन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। अब हम क्या करेंगे, संधारित्रों को जोड़ेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ेंगे बच्चों। तो जोड़ने के बच्चों दो क्रम होते हैं। पहला होता है बच्चों श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, ये सीरीज में, ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है बच्चों, पहला जो है हमने किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। दूसरा होता है बच्चों समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने पहला जो है आपको बताना है बच्चों, पहला जो हम आपको इसमें बताएंगे वो बताएंगे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन, कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन हमने आपको बताना है। तो बच्चों एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि हम इनको श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक संधारित्र हमारे पास है, ये संधारित्र हमारे पास है, देखो इसकी एक प्लेट है, ये देखो। ठीक है बच्चों, इस प्लेट को हम जो हैं क्या देते हैं, धन आवेश देते हैं। इस प्लेट को हम क्या देते हैं बच्चों, धन आवेश देते हैं। ये हमने धन आवेश दे दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरी प्लेट पे आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर हमने प्लस क्यू दिया। दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पे ऋण आवेश आ जाएगा। ये देखो बच्चों, अंदर वाली सतह पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। यहाँ तो धन आवेश है। ठीक है बच्चों, और जो धन आवेश है, ये जो धन आवेश है उसकी दूसरी प्लेट पर जो धन आवेश है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे तो ये धन आवेश सीधे सीधे जो एक चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो ये धन आवेश सीधे इस पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये धन आवेश इस पे चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब जब ये धन आवेश इस पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रेरण द्वारा फिर क्या हो जाएगा, अंदर वाली सतह पे ऋण आवेश हो जाएगा और बाहर वाली सतह पे फिर क्या हो जाएगा बच्चों, धन आवेश हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों, ये प्लस ये अब इसको हम फिर क्या करेंगे बच्चों, हम दूसरा, ये देखो ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र की प्लेट से जोड़ देंगे। ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा, ये धन आवेश इसकी प्लेट पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये धन आवेश इसकी प्लेट पे चला गया है, ये देखिए बच्चों। और इस दूसरी प्लेट पे अंदर की तरफ क्या जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। और जो धन आवेश है, ये देखो इस पे धन आवेश आएगा और धन आवेश आएगा तो हम अब इसको मान लीजिए तीन संधारित्रों को हम जोड़ रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा,
ये तीसरी प्लेट का जो धन आवेश है ये हम इसको किससे जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे बच्चों पृथ्वी से। तो ये धन आवेश क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है यहाँ पर ये सारा धन आवेश कहाँ चला जाएगा, ये पृथ्वी पे चला जाएगा, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनको उदासीन करने के लिए आएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे उदासीन हो जाएंगे। ये ऋण धन आवेश जो है ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। मैं फिर एक बार फिर आपको समझाऊँ बच्चों, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ बच्चों। ये संधारित्र है, संधारित्र की पहला संधारित्र है, इसको आपने इसकी प्लेट को धन आवेश दिया तो अंदर वाली सतह पर भी धन आवेश आया, तो प्रेरण द्वारा संधारित्र की जो अंदर वाली दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पे ऋण आवेश आया, बाहर की सतह धन आवेश आया। अब इस संधारित्र को हमने एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो ये प्लस आवेश सीधे जो है इसकी दूसरी प्लेट भी चला गया। ठीक है बच्चों, दूसरी प्लेट पे चला गया तो ये धन आवेश यहाँ चला गया। अब जब ये धन आवेश यहाँ चला गया तो प्रेरण द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश हो जाएगा, और यहाँ ऋण आवेश हो जाएगा तो बाहर की सतह पे धन आवेश हो जाएगा। फिर हम इसको तीसरे से जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो पहला संधारित्र है, मान लीजिए बच्चों हमने क्या कर रखा है, इसको यहाँ से ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पृथ्वी माना बी है। इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो परिणामी विभव है, इसमें ध्यान देना बच्चों, परिणामी जो विभव है वो है बच्चों भी। ठीक है, किसके बीच का, ए और बी के बीच का। अब मान लीजिए पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसके द्वारा बता दूँ। पहला जो संधारित्र है, मान लीजिए इसको सब पर आवेश क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या है, समान है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम में क्या, पहला पॉइंट लिख दूँ, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आप देखेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में प्रत्येक कैपेसिटर या संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। ठीक है, लेकिन विभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अलग होंगे। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पर जो है हमारा जो है आवेश तो समान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और विभव क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये विभव या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी बच्चों। ये भी जो है पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल, ये विभवांतर होगा। तो प्रत्येक जो आपका संधारित्र है उसका क्या हो जाएगा, विभव की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, ज़्यादा बेटर क्या होगा, ज़्यादा बेटर क्या होगा बच्चों, विभवांतर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखें बच्चों, विभव नहीं बल्कि विभवांतर। प्रत्येक प्लेट का क्या होगा, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, इसका विभवांतर मान लीजिए V1, पहले संधारित्र का दिखाई दे रहा है बच्चों, ये संधारित्र नहीं, ये तो जोड़ रखा है। दूसरे संधारित्र की प्लेटों का बीच का विभवांतर V2, विभव नहीं कहेंगे, और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर V3। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों। विभवांतर क्या है, अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग है, और आवेश क्या जा रहा है, एक जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ बताएंगे आप, टोटल विभवांतर कितना हुआ, V बराबर V1 धन V2 धन V3, ये हुआ 3 जोड़ रखें तो 3 लेंगे बच्चों। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, माना पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। ठीक है बच्चों, कुल अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया। अब देखो, माना दूसरा पॉइंट मैंने माना कुल धारिता C है और कुल आवेश तो Q है, और कुल विभव कितना कह दिया मैंने, कितना कह दिया बच्चों, V कह दिया। किसके बीच का, A और B के बीच का विभव। अब हम सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, Q बराबर होता है
सी भी, तो हम विभव निकालेंगे बच्चों, क्योंकि विभव को तो जो विभवांतर ही को तो निकालेंगे हम, तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q/C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Q/C हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अब यहाँ पे इस V में टोटल विभव कितना हो जाएगा, टोटल आवेश Q, ये देखो बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, टोटल आवेश Q, टोटल धारिता C। ठीक है, अब पहले की कितनी हो जाएगी बच्चों, कितना आवेश तो वही है Q, और इसकी धारिता कितनी बच्चों, C1। बच्चों समझ रहे हैं ना। दूसरे का कितना हो, इस सूत्र के अनुसार कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये बगल में फिर मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर V1 होगा तो ये Q तो समान है, तो ये C1 हो जाएगा। ये V2 होगा तो Q तो समान है, ये कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और अगर V3 है बच्चों तो Q तो समान है, ये क्या है, C3। ये दो बच्चों मैंने यहाँ पर ये साइड में आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, Q/C1, दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, Q/C2, और तीसरा क्या हो जाएगा, Q/C3। ठीक बच्चों, आवेश तो समान है लेकिन प्लेटों का विभवांतर अलग है, टोटल विभवांतर हमने जोड़ दिया है। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, Q/C बराबर, यहाँ हमने Q कॉमन ले लेना है। ठीक है बच्चों, Q कॉमन ले लेना, तो कितना हो गया बच्चों, 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ठीक है बच्चों, Q से Q कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों हमारे पास। अब मैं रिजल्टेंट इसके द्वारा लिख देता हूँ, तो देखो बच्चों 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ये देखो इस प्रकार से हमारा परिणामी धारिता आ गया। 3 संधारित्रों को जोड़ने पर, अगर 4 होंगे तो C4 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी क्रम में देख लो, क्या देख रहे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जो है धारिता जो है इस प्रकार से हमने जोड़ दी है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसमें रिजल्टेंट धारिता कम आती है। श्रेणी क्रम में जो परिणामी धारिता आती है वो कम आती है। यहाँ पर C क्या है, ये C क्या है, ये टोटल धारिता है। ये C1 क्या है, पहले संधारित्र धारिता है। C2 क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता है। और C3 क्या है, तीसरे संधारित्र की धारिता है। तो बच्चों हमने ये किस क्रम में जोड़ दिए हैं, ये बच्चों हमने जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में आपको समांतर क्रम में इनको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। दूसरा आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर्स इन, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समांतर क्रम में क्या होगा बच्चों, ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, एक कैपेसिटर ये है, दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर ये है 2, और एक कैपेसिटर ये है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कितने कैपेसिटर हो गए, 3 हो गए। ठीक है बच्चों, कितने कैपेसिटर हो गए हमारे पास, 3 हो गए। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक कैपेसिटर को यहाँ पर से, अब हम क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटरों की पहली प्लेट को, ये देखो बच्चों, तीनों कैपेसिटरों की पहली प्लेट दिखाई दे रहा है बच्चों सबको, आपको ये कैपेसिटर, चलो मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये पहली जो कैपेसिटर है इसकी धारिता C1 है, दूसरा कैपेसिटर उसकी धारिता C2 है, तीसरा कैपेसिटर उसकी धारिता 3। अब दिखा दिया आपको, 1 2 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है बच्चों, तो उनकी जो पहली प्लेट है, ठीक है बच्चों, पहली प्लेट को हमने एक साथ जोड़ दिया है और इसको +Q आवेश दे दिया है। ठीक है बच्चों,
प्लस Q आवेश जब हम इसको देंगे बच्चों, ये देखिए ध्यान से देखिए, तो ये आवेश बंट जाएगा बच्चों, इधर की तरफ जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ प्लस Q आवेश दे रहे ना, अलग अलग हो गया, 3 रास्ते मिल के ये Q1 हो गया, इसको मिल गया Q2 आवेश, और यहाँ कितना बढ़ जाएगा Q3। देखो ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर की सतह क्या हो जाएगी, अंदर की सतह, ये देखो ये प्लस हो गया, ये देखिए ये प्लस हो गया, प्लस Q1 आवेश, तो अंदर की सतह पर क्या होगा, माइनस होगा, और बाहर प्लस होगा तो वो पृथ्वी में चला जाए। ये इसमें कितना आवेश हो गया, इसमें प्लस Q2 हो गया, ये देखिए यहाँ पर प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q2, और यहाँ पे तीसरी प्लेट पे, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे कितना प्लस Q3 हो जाएगा, और अंदर की सतह पर उतना ही माइनस आवेश आ जाएगा, ये देखिए। और जो प्लस आवेश आएगा, अब हम इन तीनों को, दूसरी प्लेट को भी हम क्या करेंगे, एक जगह पर ले लेंगे। ये देखो बच्चों, ये देखो तीसरी प्लेट की जगह ले लिया। अब जो इसके बाहर का जो प्लस आवेश है, इसके बाहर का जो प्लस आवेश है, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये देखो मैं यहाँ से बता दूँ आपको, ये पृथ्वी से हमने इसको जोड़ दिया। मान लीजिए जो है यहाँ पर पहला पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो बच्चों अब क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, दोनों का, सबका विभवांतर समान होगा। अब विभवांतर सबका भी हो गया है। पहले जब हम सीरीज में जोड़ा था विभवांतर अलग अलग हुआ था, अब इसमें क्या अलग अलग है बच्चों, इसमें अलग अलग क्या है, आवेश अलग अलग हैं। ये देखो एक का Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3। अब यहाँ देखो बाहर वाली प्लेट पर कैसा आवेश आया, धन आवेश आया। ये देखो धन आवेश आया। अब मैं बार बार मैं तो समझा रहा हूँ बेटा, आपको नहीं बनाना है ये, मैं इसको समझा। अब ये सारा धन आवेश कहाँ चला जाएगा, यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या कर देंगे, सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये देखो ये सारे धन आवेशों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब जो है समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या क्या पॉइंट आए बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र में अब क्या क्या पॉइंट आए। पहला पॉइंट आ गया बच्चों विभवांतर, विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। ठीक है बच्चों, सभी प्लेटों का विभवांतर समान होता है क्योंकि वो दोनों सिरे उनके एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये देखो संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। अब माना कुल आवेश, माना कुल आवेश, कुल आवेश Q तथा कुल धारिता, कुल धारिता C है। ठीक है बच्चों, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ सर बच्चों कि पहले का जो है, पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। पहले को Q1 आवेश दिया रहा, दूसरे को Q2 दे रहे हैं, ये देखो प्लस Q2 दे रहे हैं, और तीसरे को प्लस Q3 दे रहे हैं। ये मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं। अब अलग कौन है, आवेश है, तो आवेश को जोड़ दें, कुल आवेश। अब यहाँ पर क्या बोल देंगे बच्चों, कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, Q बराबर, ये देखिए बच्चों, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 धन Q2 धन Q3, तीन ही तो जोड़ रखे हमने। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों, यहाँ देखो Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ पर कुल आवेश जो Q को क्या लिखते हैं, CV, क्योंकि कुल धारिता C है, उनके बीच का विभवांतर भी है, तो CV लिख दिया। अब बोलो बच्चों Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो C1 भी, क्योंकि भी तो समान है। धन कितना हो जाएगा, C2 भी, धन क्या हो जाएगा, C3 भी। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ देखो, चूंकि ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, चूंकि बच्चों Q बराबर CV होता है, पहले संधारित्र के लिए आवेश Q1 है, धारिता C1 है, लेकिन विभवांतर तो V1 है।
अब दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, बताओ दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, Q2 बराबर क्या, धारिता तो C2 है, विभवांतर तो V है, और तीसरे के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, Q3 बराबर क्या हो जाए, C3V। ये आपको समझ जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो है ये वो कितना हो गया बच्चों, CV बराबर कितना कॉमन आ गया बच्चों, V कॉमन आ गया सब जगह, तो कितना बच्चा, 3 संधारित्र के लिए कितना आ जाएगा, C1 धन C2 धन C3, अगर 4 जोड़ेंगे तो C4 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैंने 3 ही संधारित्र जोड़े हैं तो V से V कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आ गया, C बराबर C1 धन C2 धन C3। ये देखिए बच्चों, C बराबर C1 धन C2 धन C3, तो बच्चों ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर, अब मैं दोनों सूत्र लिख रहा हूँ, श्रेणी क्रम में जब आपने जोड़ा तो क्या फॉर्मूला आया बच्चों, ये देखिए बच्चों मैं यहाँ पर बता, श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला आया, टोटल धारिता 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ठीक है, और समांतर क्रम में कितना है बच्चों, समांतर क्रम में कितना है बच्चों, C बराबर C1 धन C2 धन C3, ये दोनों क्रम में आ गया। अब देखो, अब आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि धारिता श्रेणी क्रम में ज़्यादा होगी, सीरीज में ज़्यादा होगी कि पैरेलल में ज़्यादा होगी। तो पहला एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर जो है सीरीज में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक में सीरीज में, ये देखो बच्चों यहाँ पर श्रेणी क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों मैंने 2 यहाँ पर लाइन खींच दी है, और यहाँ पर समांतर में बता रहा हूँ, ये समांतर क्रम में बता रहा हूँ, पैरेलल। ये देखो, ये समांतर क्रम में बता रहा हूँ और ये श्रेणी क्रम में बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ध्यान देना। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि श्रेणी क्रम में जो है धारिता ज़्यादा निकलेगी या समांतर क्रम में धारिता ज़्यादा निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब संधारित्र का देखो बच्चों इस प्रकार से बनाए। देखो बच्चों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ श्रेणी क्रम में, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, और एक संधारित्र ये है। कितने संधारित्र जोड़ के बच्चों, 3। माना इनका A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट है। ये देखो बच्चों पहला संधारित्र, इसकी जो धारिता है ये है 3 माइक्रोफैरड μF, इसकी भी है 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी है 3 माइक्रोफैरड। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो 3 माइक्रोफैरड है। तो तुल्य धारिता, जो तुल्य धारिता आएगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 लगेगा नहीं लिखा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों, 3/3, तो कितना हो जाएगा 1। ये देखो 1, ये देखो 1 हो गया। अब 1/C का उल्टा करेंगे तो C हो जाएगा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1, तो 1 माइक्रोफैरड। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में सीरीज में जब हम जो है कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उनकी धारिता न्यूनतम हो जाती है। धारिता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। बच्चों देखो 3 जोड़े हमने, तो उनकी धारिता सबसे कम वाला होगा तो उससे भी कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन सीरीज में, अगर सीरीज में जोड़ेंगे बच्चों, इसी को मैंने सीरीज में जोड़ना है बच्चों। देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए इन्हीं को जोड़ देता हूँ मैं। ये देखो 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र ये है। ठीक है बच्चों, 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र ये है, और 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र ये है। ये देखो बच्चों, ये हमने किस में जोड़ दिए हैं, ये हमने पैरेलल में जोड़ दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड। ये देखो बच्चों, ये A और पॉइंट B पॉइंट कोई से भी ले लो। अब ने A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या है, बताओ बच्चों, C = C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये सीधे जुड़ जाएंगे बच्चों। ये देखो 3 धन 3 धन 3, तो कितना हो गया बच्चों,
9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये देखो, अगर हमने धारिता को बढ़ाना है तो हम जो है कैपेसिटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी कैपेसिटेंस, उनकी धारिता बढ़ जाती है, और सीरीज में जोड़ने पर, ये देखो सीरीज में जोड़ने पर क्या हो जाती है, देखो कम हो, यहाँ 1 हुई तो यहाँ कितनी होगी, ये देखो यहाँ 9 हो गई तो यहाँ 1 होगी, जबकि हमने कितने 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र को यहाँ जोड़ा था सीरीज में, तो धारिता 1 हुई, और पैरेलल में हमने जब 3 को जोड़ा तो कितनी होगी, सीधे 9 होगी बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।